अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। नाजरीन, इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िला बांदीपुरा के गुरेज़ इलाके में मौजूद है। पर्टिकुलर अगर हम आपको जगह बता देंगे कि गुरेज़ के दावर इलाके में हम मौजूद है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेंट्स लगाए गए हैं। यहाँ के एक लोकल लड़के ने, जिसका नाम है ज़ीशान, उसने यहाँ पे जो है थोड़ी सी मेहनत की। यहाँ पे 5-6 टेंट्स लगाए हैं। जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनका कहना है कि इससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि ज़ीशान का कहना है कि ये जो टेंट्स लगाए गए हैं यहाँ पे, ये पिछले कई 1 साल से यहाँ पे चल रहा है और पिछले 1-2 साल से यहाँ पे टूरिस्ट का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ मुल्की और गैर मुल्की सयाबी आते हैं और इन टेंट्स में वो रातें गुजारते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल हम ये जो टेंट्स इन्होंने लगाए हैं ये बिल्कुल पहाड़ी के दामन में उन्होंने ये टेंट्स नस्ब किए हैं। ज़ीशान से हम जानेंगे इससे कितना इनको एक्सपेंसिव मिल रहा है और लोग यहाँ पे आके क्या फील कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है ज़ीशान। इनसे हम जानेंगे इन टेंट्स के हवाले से इनको कब से ये आइडिया मिला है, क्योंकि अगर देखा जाए कि बॉर्डर एरियाज़ में ऐसा करना बहुत कम लोग सोचते हैं। लेकिन ज़ीशान ने यहाँ पे अगर देखा जाए कि सबसे पहले हम अगर रोड्स की बात करेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है जिसकी वजह से ये वैली से काफ़ी देर तक कट ऑफ रहता है। और यहाँ पे लोग अगर देखा जाए कि यहाँ ये लोग इन्हीं चीज़ों का गुजारा करके अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी बसर करते हैं। ज़ीशान भाई, सबसे पहले आपका खैर मकदम है न्यूज़ नाउ में। सर, थैंक यू। ज़ीशान भाई, मैं आपसे जानना चाहूँ, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, ये जो आपने टेंट्स लगाए हैं, कितने टेंट्स आपने यहाँ पे लगाए हैं? मैंने 5 कॉटेज यहाँ पे इंस्टॉल किए और लास्ट 3 महीने से हम इसको रन कर रहे हैं। और जहाँ तक गुरेज़ की बात है, यहाँ सारा यूथ जो है वो ऑलमोस्ट एजुकेटेड है, 90% यूथ। और इन्फ्लुएंस, हम जहाँ तक इन्फ्लुएंस की बात है उस 90% में ऑलमोस्ट 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनने आउट ऑफ द स्टेट पढ़ाई की है। मैं खुद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ और मैं नॉर्थ इंडिया सारा घूमा हूँ, राजस्थान से लेके दिल्ली, हरियाणा, सब कुछ। और ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने राजस्थान से लिया हुआ है क्योंकि वहाँ पे ऐसे कॉटेज लगे हुए होते हैं और ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया हुआ है। जैसे कि आपने बात किया कि आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारिग है, आपने वहाँ पे जो है तालीम हासिल की है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि यहाँ ये चीज़ करना, मतलब ज़्यादातर लोग जो प्रेफर कर रहे हैं कि इन वैलीज से बाहर निकलना, आपको कैसे ये आइडिया आया कि नहीं मैं यहाँ पर ही गुरेज़ में ही कुछ करूँ? इसमें सर हमारी गुरेज़ की सिविल सोसाइटी जो है और बाकी इंटेलेक्चुअल्स वगैरह जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो हैं, उनका सबसे बड़ा हाथ है यहाँ के यूथ को इस जगह के लिए ऐसा डेवलप करना ताकि वो यही यूथ जो है यहीं पे रहे। और एज वेल एज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन आर्मी का लास्ट ईयर यहाँ से बहुत सारे इवेंट्स करवाए इंडियन आर्मी ने और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने मिलके टूरिज़्म और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने मिलके टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। उस लिहाज से देखे जाए तो आज की डेट में फैसिलिटीज़ भी बढ़ाई जा रही है, रोड भी मेंटेन हो रहा है। अब पावर प्रोजेक्ट जो है उससे भी 2 मेगावाट की लाइटिंग का जो है वो अभी काम चल रहा है उस पर, ताकि गुरेज़ उस जोन में आ जाए, लाइटिंग जोन में। अभी के लिए प्रॉब्लम्स हैं, फेस करनी है, लेकिन अगर आज हम नहीं यहाँ पे ये स्टेप उठाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी लैंड पे कल को किसी और का कब्जा होगा। और ये हमारी कम्युनिटी जो है ये ट्राइबल कम्युनिटी है, दर्दिशन कम्युनिटी है और यहाँ पे हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग लैंग्वेज है, एक अलग कल्चर है जिसको हम लोग खोना नहीं चाहते। हमने लद्दाख से भी हम उन्हीं के कंपैरिजन में अभी चल रहे हैं, हम उन्हीं के जो टूरिज्म मैप है उनको फॉलो कर रहे हैं। हम भी यहाँ पे चाहते हैं जो भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है वो लोकल्स तक रिस्ट्रिक्ट रहे, क्योंकि हमारा विंटर्स में ऑलमोस्ट 4 महीने का रोड बंद रहता है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर उतना है नहीं। दुकानें जो है वो 4 महीने के लिए फंक्शनल होती हैं, अच्छी खासी जिनमें कमाई होती है, उसके बाद ऑलमोस्ट विंटर में तो सब कुछ ठप ही हो जाता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि टूरिज्म की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसमें लोकल यूथ जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाए, उनकी कमाई अच्छी खासी हो जाए, ताकि उनको यहाँ से बाहर जाके ज़्यादा दूसरे इन्वायरमेंट में ज़्यादा दिक्कतें ना हो और वो अपने एरिया को डेवलप कराएं। ये चीज़ें हैं। ज़ीशान भाई, आपने बड़ी बात इसमें कही है कि आर्मी की आपने बात कही है कि आर्मी ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ को।
लेके। और अगर देखा जाए कि मतलब ये जो कंसेप्ट है, आप खुद बोल रहे हैं कि मैं चंडीगढ़ या राजस्थान से लेके, मतलब आपके माइंड सेट ये हुआ है कि हम ये अपना कुछ करें यहाँ पे, ताकि जो बाहर के लोग आए वो यहाँ पे मतलब कम ही बिजनेस डेवलप करे, और 10% बाहर से आए लेकिन 90% लोग यहाँ के खुद यहाँ पे इस चीज़ को डेवलप करें, ताकि गुरेज वैली को, गुरेज के आवाम को इससे फ़ायदा मिले। आर्मी की आपने बात की, आर्मी का कैसा सपोर्ट रहा है इस चीज़ को लेकर? देखो सर, जहाँ तक आर्मी की बात है, रेस्ट ऑफ द कश्मीर की हम बात करें, जो गुरेज है अपना, वो बॉर्डर एरिया है, और यहाँ पे आप आर्मी के बगैर कोई काम ऑलमोस्ट उतना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बॉर्डर एरिया है। और हम इसमें भी थैंकफुल है आर्मी के, उन्होंने हमें परमिशंस अलॉट की, उन्होंने हमें मॉरल सपोर्ट दिया। जहाँ जहाँ में हमें परमिशन चाहिए थी उन्होंने परमिशंस हमें दिलवाई, जहाँ जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट थी आर्मी की किसी चीज़ की, उन्होंने वो हमें प्रोवाइड करवाया। अच्छा, जगह को प्रमोट करने की बात है, प्रमोशन में उन्होंने हमारी हेल्प की। और जो रिसेंटली गुरेज इवेंट यहाँ पे हुआ था, उन्होंने लोकली होटलियर्स और कैंप साइट्स जो हैं, और जितने भी कैंप साइट्स हैं, उनको एज स्पॉन्सर ले लिया, ना कि जो आउटसाइड गुरेज जो है उनको एज स्पॉन्सर ले लिया, जिसकी वजह से बूस्ट मिला हमारे बिजनेस को, हमारे टूरिज्म को। जिशान भाई, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि हम ये इन पहाड़ियों की अगर बात हम करेंगे, ये पहाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल अगर देखा जाए कि LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है ये। और अगर देखा जाए कि सीज़ फायर की अगर हम बात करेंगे, सीज़ फायर यहाँ पे भी हुआ करती थी, लेकिन 2 साल सीज़ फायर ना हुई है, और सीज़ फायर को बंद होते हुए 2 साल हो गए। उस चीज़ को कि आप कैसे देख रहे हैं कि सीज़ फायर जब होती थी यहाँ पे कितना नुकसान होता था, कि मतलब टूरिज़्म को लेके लोग यहाँ आते थे? टूरिज़्म यहाँ 2 ही साल से है, अच्छा खासा टूरिज़्म। उससे पहले भी यहाँ टूरिज़्म था, लेकिन उतनी क्वांटिटी में यहाँ टूरिस्ट नहीं आते थे, उतना फ्लो नहीं था टूरिज़्म का। और जहाँ तक सीज़ फायर वायलेशन की बात है, ऑब्वियसली वॉर से किसी का फ़ायदा है नहीं। आज तक क्या है कि 2 साल पहले जब से सीज़ फायर नहीं हुआ था, तब तक यहाँ हम बड़ी कंस्ट्रक्शन के लिए सोच नहीं सकते थे, क्योंकि हमें पता था कि क्या है इसमें बाद में ऑब्वियसली हमें ही दिक्कतें आती हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती थी, जानों का नुकसान होता था, माली। जी भाई, आपको यहाँ पे आपने बड़ी बात यहाँ पे कही है कि मतलब 2 साल पहले यहाँ पे सीज़ फायर वायलेशन होती थी, मतलब यहाँ से गोले गिरते थे, तो आप लोगों के ये माइंड में था ही नहीं कि अगर हम कंस्ट्रक्ट यहाँ पे करेंगे तो हमारी बिल्डिंग्स, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाएंगे वो नुकसान हो जाएगा। लेकिन 2 साल बिल्कुल सीज़ फायर बंद हुई है, तो तब से आपने ये माइंड सेट एक बार फिर बनाया कि हम अपने होटल्स यहाँ पे बनाए, अपनी मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बनाए, ताकि बाहर के लोग आके यहाँ पे वो एंजॉय करें। ऑब्वियसली वो बात है, टूरिज्म सेक्टर और बिजनेस सेक्टर को छोड़ के भी इसका सीज़ फायर का एक गुरेज को बड़ा फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे मास माइग्रेशन हुई थी 1908 में, जब यहाँ पे अच्छी खासी शेलिंग हुई थी। 2005 और 1998 में यहाँ पे मास माइग्रेशन हुई थी। 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो गुरेज की थी, जिनके पास कैपेसिटी थी आउटसाइड गुरेज अपना एकोमोडेशन देखने की, मकान देखने की, वो यहाँ से उठ के चले गए। इसी चीज़ को लेके मास माइग्रेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे सीज़ फायर वायलेशन होती थी। और आज की डेट में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो लोग जो वहाँ यहाँ से माइग्रेट हुए थे पहले, आज वो धीरे धीरे उनके बच्चे जो हैं वापस आ रहे हैं अपनी जगह के लिए, अपने कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो प्लस पॉइंट है। जिशान भाई, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नाज़रीन जैसे कि आप सुन रहे हैं कि जिशान का कहना है कि बड़ी बात उसमें ये निकल के आई है कि सीज़ फायर से पहले इन लोगों ने ये कभी सोचा ही नहीं था कि हम यहाँ पे होटल्स बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे अपना डेवलप करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा सीज़ फायर करता आया है, और यहाँ पे भी उन्होंने कई बार सीज़ फायर वायलेशन किए, जिसकी वजह से इनको काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन 2 साल बंद हुए हैं सीज़ फायर को, उन्होंने एक बार फिर माइंड सेटअप बनाया कि यहाँ पे एक बार फिर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ताकि जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ आके इस गुरेज वैली को प्रमोट करे, गुरेज वैली को एक टूरिज्म मैप पे बाज़ाब्ता तौर पर लाया जाए। यहाँ के जो अगर हम बात करेंगे मुल्की और गैर मुल्की सयाह आए, इन गुरेज की जो दिलफरेब वादियाँ है वो इनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएगी। जिशान भाई के एक और जो इन्होंने 5 से लेकर 6 टेंट्स यहाँ पे रखे हैं, इनसे हम जानेंगे कितने लोग यहाँ पे आते हैं और कितना फ़ायदा इसको मिल रहा है। जिशान भाई, ये 6 टेंट्स आपने लगाए हैं, रात को आप कितना एक टेंट को किराया लेते हैं ताकि यहाँ पे टूरिस्ट जो बैठते हैं?
यहाँ पे सर हमारे पास 4 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो जो है लोकल हैं यहीं के, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ऑलमोस्ट 5 लड़के हैं मेरे पास जिनको मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, और जो अपना घर चला रहे हैं उनके साथ साथ हमारा भी काम चल रहा है यहाँ पे। इनका रेंट की आप बात करें बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ, जैसे लाइटिंग है आपका, हॉट वाटर है, अच्छा हीटिंग फैसिलिटी है, उसके साथ हम 3,500 to 4,000 ट्रिपल शेयरिंग का चार्ज करते हैं, पर नाइट चार्ज करते हैं। तो यही है रेट्स। जो 5 लोगों की आपने बात की है कि आप 5 लोगों को आप यहाँ पे रोजगार फराहम कर रहे हैं, आने वाले वक्त में अगर देखा जाए कि अगर ऐसे ही नौजवान यहाँ पे निकल आए, आपको लग रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की ज़रूरत है? आज की डेट में मैं बताऊं, आज की डेट में तो गवर्नमेंट जॉब्स की ज़रूरत है। अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड है वो इस जगह को कैसे ले रही है। आज तक मैं बताऊं, मेरे हिसाब से, मेरे एंगल से इस जगह को आज तक सीरियसली लिया नहीं गया, और आज की डेट में भी इस जगह को सीरियसली नहीं बट लिया आर्मी की जा आप बात करें ना, आर्मी हमेशा आर्मी के बाद भी जितने भी इसमें आते हैं, मैं ओवरऑल आपको बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस जगह को अभी सीरियसली उतना लिया नहीं जा रहा है। लेकिन है 2 साल से अच्छा खासा टूरिज्म डेवलप हो रहा है। इस जगह में पोटेंशियल था भी, और ये इस जगह में पोटेंशियल है भी टूरिज्म को आगे ले जाने का। लेकिन एक चीज़ है, हमें गवर्नमेंट और बाकी इंस्टीट्यूशन से हमें नाराज़गी इस बात की है, हमारे गुरेज से ऑलमोस्ट 350-330 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट तैयार हो गया, और हमारा रोड जो है HCC से पहले अच्छा खासा हुआ करता था। HCC जब यहाँ पे उनने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, रोड्स की हालत इतनी ख़राब है, और उस डेट से लेके आज की डेट तक आप देखोगे कोई उस रोड पे काम हुआ नहीं है। और हमारे टूरिस्ट जो यहाँ पे आ रहे हैं, जिनसे हमारी बात हो रही है, कंटिन्यूसली हमें एक ही शिकायत रहती है टूरिस्ट से कि यहाँ पे रोड्स की कंडीशन बहुत ख़राब है। धीरे धीरे आप ठीक हो रहे हैं ना? धीरे धीरे ऑब्वियसली ठीक हो रहा है, लेकिन जितना इस जगह ने कंट्री को दिया है, हमारी कंट्री को जितना इस जगह ने प्रोवाइड किया है, मेरे हिसाब से उस मामले में आई डोंट थिंक इस जगह के साथ जस्टिस हुआ है। जीशान भाई, आपने द न्यूज़ नाउ से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. तो नाज़रीन, आपने सुना, ये थे हमारे साथ जीशान, जो बात कर रहे थे इंटेंट्स के हवाले से, और कई बातें इनसे हमने जानी है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि जो यूथ है गुरेज का, सीज़ फायर वायलेशन की उन्होंने बात की है कि सीज़ फायर वायलेशन में बहुत सारे लोग यहाँ से भाग गए हैं सेफ प्लेसेस पे, लेकिन आज के डेट में वही लोग अब वापस आ रहे हैं गुरेज को प्रमोट करने के लिए, गुरेज में वापस कंस्ट्रक्शन करने के लिए। और जीशान का कहना है कि गवर्नमेंट से यहाँ रोड्स पे ध्यान दिया जाए, और बिजली को लेके कई बातें उन्होंने कही है कि ताकि गुरेज वैली एक बाज़ाब्ता तौर पर टूरिस्ट स्पॉट बन जाए। अब यही देखना है गवर्नमेंट इस गुरेज वैली की तरफ कितना ध्यान देगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आर्मी की उन्होंने बात की, इंडियन आर्मी हमेशा उनके साथ शाना बशाना चलती है। इंडियन आर्मी हमेशा उनको कोई भी फैसिलिटी मुहैया करती है। इंडियन आर्मी का ये बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। और जीशान ने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में भी हम लगातार इंडियन आर्मी के साथ शाना बशाना चलेंगे, ताकि अपने गुरेज को हम डेवलप करेंगे, ताकि मुल्की और गैर मुल्की सयाह यहाँ पे आके इस गुरेज वैली का दौरा करें, इन दिलफरेब पहाड़ियों, सरसब्ज़ जंगलात, दूध जैसी नदियाँ जो यहाँ पे बहती है, उनका वो नज़ारा करें। मैं शबीर खान, द न्यूज़ नाउ, दावर, गुरेज।